क्या थायराइड के मरीजों को ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान करना चाहिए, हाँ या ना? चलिए जानते हैं हम आज उसके बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना, अगर आपको आज का इस वीडियो अंग्रेज़ी भाषा में देखना है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को आप अंग्रेज़ी भाषा में पाएंगे। If you want to watch this video in English language, then on the I button and below in the description box there is a link. If you click on that link, then this video will be played in English language for you. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो एक खुद ही में बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या थायराइड के मरीजों को रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन करना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, रक्तदान जो है ना, वो वैसे तो बहुत ही अच्छा एक नोबल कॉज है। ये एक नोबल कॉज होने के साथ साथ एक अच्छे लोगों की तो हेल्प करेगा ही, साथ ही साथ आपको भी उसके साथ बहुत सारे शरीर में फ़ायदे होते हैं। लेकिन थायराइड के मरीजों की जब हम बात करें रक्तदान की, तो ये सवाल थोड़ा टेढ़ा है। देखिए, आजकल थायराइड के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं और थायराइड का प्रॉब्लम इनफैक्ट एंडोक्राइन हेल्थ प्रॉब्लम का सबसे ज़्यादा कॉमनली हेल्थ प्रॉब्लम बन गया है। ऐसे केसेस में सबसे ज़्यादा मात्रा में लोगों को थायराइड प्रॉब्लम है और वो मरीज़ क्या ब्लड डोनेशन कर सकते हैं या नहीं। तो ये टॉपिक को मैं कुछ हिस्सों में विभाजित करते जाऊंगी, जहाँ पे मैं एक एक टाइप के थायराइड की प्रॉब्लम्स के रिलेटेड में बताते जाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके शरीर में ऐसे कोई लक्षण है जो बता सकते हैं कि आपको थायराइड प्रॉब्लम है, लेकिन आपको अभी तक पता नहीं है, यानी ये फिर भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हो सकता है थायराइड है, हो सकता है थायराइड ना हो। जब ऐसा कन्फ्यूजन वाला स्टेज है तो उस स्टेज में अच्छी बात है कि आप ब्लड डोनेशन ना ही करें तो अच्छा है। दूसरा, अगर आपके थायराइड की ग्रंथि के अंदर कोई सूजन है जिसको हम थायराइड नोड्यूल कहते हैं, या तो कोई गोइटर है, और ये जो सिंगल वाला जो नोड्यूल जो होता है, कभी कभी ये कैंसर हो सकता है या कैंसर का डाउट लेके आता है। तो अगर आपके गले में ऐसे कोई नोड्यूल है जहाँ पे आपको पता नहीं है कि कैंसर है या नहीं है, आगे की जांच पड़ताल हो रही है, उस पीरियड के दरमियान भी आप रक्तदान ना करें। और अगर आपको पता चल जाता है कि आपके गले में जो थायराइड का जो नोड्यूल था वो कैंसर वाला है, मैलिग्नेंट है, तो आप रक्तदान ना करें तो अच्छा है। अब बढ़ते तीसरी कंडीशन, जिसको कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म या तो फिर ओवर एक्टिव थायराइड, जहाँ पे आपकी शरीर की थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से ज़्यादा कार्य कर रही। अब देखिए, हाइपरथायरॉयडिज्म के मरीजों को वैसे भी जब भी थायराइड की कंडीशन ठीक से नहीं कंट्रोल में होती, हृदय के विकार होने की संभावना है। ब्लड डोनेशन के बाद में भी कुछ मरीजों को हार्ट इश्यूज आ सकते हैं, और इसीलिए ऐसे स्टेट में जहाँ पे आपका थायराइड बैलेंस में स्टेट में नहीं है, आप रक्तदान नहीं करें तो अच्छा है। बहुत सी बार जब ये हाइपरथायरॉयड की समस्या होती है तो मरीज़ उसके लिए गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दवा आती है जिसको कहते हैं प्रोपाइल थायोयूरासिल, कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल, ऐसी सभी एंटी थायराइड की दवाइयों का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप रक्तदान मत कीजिएगा, क्योंकि ये सब गोलियां अगर आपके शरीर में खून में रहेगी और वो खून अगर बाई चांस कोई गर्भवती महिला को दिया गया तो उसके आने वाले बच्चे के ऊपर आड़स ला सकता है। इसीलिए ये स्टेट में आपको भी खून डोनेट नहीं करना चाहिए। बहुत सी बार रेडियो एक्टिव आयोडीन की ट्रीटमेंट का इलाज होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो अगर आपने 6 महीने के भीतर रेडियो एक्टिव आयोडीन की ट्रीटमेंट कराई है तो भी आपको रक्तदान नहीं करना चाहिए। बाय द वे, रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट क्या होती है, कैसे की जाती है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, उसके लिए मैंने खास एक अलग वीडियो बनाया है। अगर आप RAI थेरेपी जा रहे हैं तो वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा। दूसरी एक कंडीशन आ जाती है कि हाइपरथायरॉयड तो हो चुका है, मरीजों ने एंटी थायराइड वाली दवाइयों का भी सेवन किया है, अब डॉक्टर ने वो दवाइयाँ बंद की है।
लेकिन बंद होने के 24 महीने यानी करीबन 2 साल तक आपको थायराइड की समस्या की वजह से रक्तदान नहीं करना चाहिए। तो ये सब हमने बात की हाइपरथायरॉयडिज्म की। अब हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, जहाँ पे आपकी थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से कम कार्य करती है। हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या सबसे ज़्यादा कॉमन है थायराइड कंडीशन की प्रॉब्लम में से, और उसके इलाज में दी जाती है गोली जिसको कहते हैं लीवोथायरॉक्सिन। तो अगर आपने लीवोथायरॉक्सिन की गोली शुरुआत के ही स्टेज में शुरुआत की है तो वैसे केसेस में एडवाइजेबल है कि आप 8 हफ्ता तक रुक जाइए, और उसके बाद में जब आपका थायराइड स्टेबलाइज होता है तो आप रक्तदान कर सकते हैं। जी हाँ, आप रक्तदान कर सकते हैं। और अगर आपका लीवोथायरॉक्सिन दवा लेने के साथ साथ में अगर आपका थायराइड एकदम बैलेंस में है, कंट्रोल में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप रक्तदान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी थायराइड की जो गोली है लीवोथायरॉक्सिन अभी 4 हफ्तों के भीतर अगर उसमें कोई चेंज किए हैं डोज में, पावर में, तो आप 4 हफ्ता और रुक जाइएगा, उसके बाद में ही आप रक्तदान कर सकते हैं। तो ये हमने बात की कि थायराइड की कंडीशन में कौन सी कंडीशन में आप रक्तदान कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन में आप रक्तदान नहीं कर सकते। तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि अगर आपको थायराइड की समस्या है तो ये गाइडलाइंस को आप डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा। आपको और आपके वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। हो सकता है आप रक्तदान अच्छे इंटेंशन से कर रहे हो, लेकिन कभी कभी नॉलेज नहीं है और ना अनचाहे में गड़बड़ी भी हो सकती है। इसलिए आज के इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइएगा जिसको थायराइड की बीमारी है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ अच्छी जानकारी हासिल हुई है। अगर हाँ तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिलती रहे। और अगर आपको आपके थायराइड रिलेटेड कोई भी निजी पर्सनल सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और जल्द से जल्द उसका जवाब देने की भी कोशिश करती हूँ। अगली बार वापस मिलेंगे कोई एक नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते।